हाँ। हालेलुया। क्या आप सब मेरा आवाज सुन सकते हैं? तो प्लीज थम्स अप दिखाइए। सबको क्लियरली आवाज आ रहा है ना? हाँ, हाँ, ओके, ओके। आज आप कुछ नया शब्द सुनने के लिए क्या आप तैयार हो अपने आत्मा में? क्या आज आपने जब आपको कहा गया कि आज कुछ मैसेज आने वाला है, मैं विश्वास करती हूँ कि ये मैसेज मेरी ओर से नहीं, पर परमेश्वर आपसे आज कुछ बातें करना चाहता है। जो इतने दिनों उसने प्रार्थना के दौरान आत्मा में उसने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर जो भी भरा है उसके अभिषेक को वो आज मेरे द्वारा सिर्फ रिलीज करना चाहता है। आमीन। हम कुछ नहीं है, सब कुछ पवित्र आत्मा है, क्योंकि मैं अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज जो भी कुछ बोलने वाला है सिर्फ पवित्र आत्मा कहने वाला है। आमीन, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और अपने आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का आपने परमेश्वर इस सुंदर समय प्रभु आपने दिया परमेश्वर, इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हम इस वक्त परमेश्वर खास करके प्रभु इस समय परमेश्वर इस वीडियो को परमेश्वर, इस रिकॉर्डिंग को परमेश्वर, हर एक चीजों को प्रभु मैं आपके लहू से प्रभु मैं कवर करती हूँ प्रभु, कि बिना रुकावट परमेश्वर आपके शब्दों को प्रभु हर एक के हृदय में परमेश्वर काम होने के लिए प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु, जो आप अपने लोगों से प्रभु बातें करना चाहते हो प्रभु, वो बातें प्रभु बिना रुकावट के उनके हृदय तक, उनकी आत्मा में परमेश्वर जाए प्रभु, और प्रभु उनके हृदय में घर बनाकर प्रभु वो शब्द प्रभु उनके जीवन में स्वीकार हो जाए प्रभु, ऐसा होने देना पिता। पिता मैं धन्यवाद करती प्रभु, यहाँ पर बैठे परमेश्वर वीडियो कॉलिंग के द्वारा हर एक लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर। प्रभु हर एक के विचार, मन, हृदय प्रभु आप खोले रखना प्रभु। प्रभु मैं अपने आप के जबान को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर, कि आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु आप चलाना प्रभु। धन्यवाद करती प्रभु, इस वक्त सारा आदर गौरव महिमा प्रभु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम में करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, हालेलुया। मैं एक सवाल पूछती हूँ आप सबसे। मेरा आज का टॉपिक है फिलहाल सामर्थी मजदूर। क्या आप सब विश्वास करते हैं कि आप सामर्थी मजदूर है, परमेश्वर के सामर्थी मजदूर है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मजदूर कम है और फसल ज्यादा है। आमीन। क्योंकि सचमुच मजदूर बहुत कम है। आज चरवाहों की बहुत कमी है, जो परमेश्वर काम करने के लिए लोग आज बहुत कम उठते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आज आपके पास पवित्र आत्मा है? आपने जैसे ही विश्वासी बने, आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, आपने बपतिस्मा पाया, उसके बाद क्या आपने पवित्र आत्मा को पाने के बाद क्या आप संतुष्ट है? क्या आप संतुष्ट है? मेरा सवाल है क्यों? क्योंकि मोस्टली विश्वासियों का यही है ना, हमारा मेंटेलिटी सोच यही होता है आजकल, कि हमने पवित्र आत्मा पाया तो बस मैंने पाया और मैंने आत्मा का फल पाया, मैंने शांति पाया, आनंद पाया, प्रेम पाया, नम्रता पाया और आत्मा के वरदान पाया, तो क्या वो मुझ तक सीमित है या फिर औरों तक पहुंच रहा है? यस लॉर्ड। आज हमारे बीच में ये सवाल है। हम सब यहाँ पे बहुत दिनों से विश्वासी है, सिर्फ हमारी बातें नहीं कर रही हूँ, और भी हम संसार में और बाकी जगह पे भी हम मसीह में जाएंगे तो लोग बहुत दिन से विश्वासी है, पर सवाल उठता है क्या सचमुच वो चरवाहे की तरह तैयार है? क्या वो सामर्थी मजदूर की तरह आज तैयार है? आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती 9 में 35 से लेकर 39 तक। सब लोग अपना अपना बाइबल प्लीज खोल लीजिए, क्योंकि आज सामत बहने वाला है। आमीन। सबने बाइबल खोल लिया? तैयार हो जाइए। हो गया सबका? मत्ती 9 में 35 से लेकर 35 से या स्टार्ट। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा। यीशु क्या करता था? सब नगरों और सब गांव में फिरता था। हमारे जैसे एक जगह नहीं बैठ के रहता था वो। और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। हाँ, यीशु मसीह के जीवन से हम यहाँ पर समझते हैं वो तो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन हमें कुछ तो उसके चरित्र का लेना है। हम नहीं बोल सकते हम पूरा यीशु मसीह के, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमको अंश अंश करके बदलना है। आमीन। जब जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास था, वही पवित्र आत्मा आज हमारे पास है। आमीन। तो सवाल यह है, क्या आज हम उस सामर्थ का उपयोग कर रहे हैं क्या? आमीन। आगे हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी
और दुर्बलता को दूर करता था। यीशु मसीह जब उसने इतने दिन, वो जब 30 साल तक था, तब तक उसने कुछ नहीं किया। जब तक उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं पाया, बपतिस्मा को नहीं पाया, वो चिन्ह चमत्कार के सामर्थ को नहीं पाया, तब तक उसने कुछ नहीं किया। जबकि उसके पास ज्ञान था, उसके पास वचन था, उसके पास हर एक चीज था, लेकिन उसके पास जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं आया तब तक उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, उसने हर प्रकार की दुर्बलता और हर एक रोगों को चंगा करना स्टार्ट किया। आमीन। जब उसने भीड़ को देखा तो उस लोगों पर तरस आया। हाँ, क्या आया? तरस आया। यीशु मसीह का बहुत इमोशनल यहाँ पर हमको एक फीलिंग दिखता है। इस सब्जेक्ट में हम इस सेंटेंस को अगर हम डीपली पढ़े तो उसने क्या कहा कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको तरस आया। आज हमारी सिचुएशन क्या है? आज हमारी सिचुएशन ये है कि आज हम पवित्र आत्मा पाकर सिर्फ घर में बैठे, हम सिर्फ संतुष्ट है, सिर्फ हम अपने में संतुष्ट है कि मैं आनंदित हूँ प्रभु में, यहाँ पर मेरे कार्य वैसे नहीं है। यीशु मसीह जैसे ही बाहर निकला, वो घर पे नहीं बैठा था, वो सिर्फ प्रार्थना करता था और भीड़ में जाता था कि वो उस सामर्थ को इस्तेमाल करे। वो उसके अंदर जो सामर्थ भरा पड़ा था उसको इस्तेमाल करना चाहता था। उसका हृदय उस लोगों के प्रति उसको तरस आया कि अभी भी लोग इतना बीमार पड़े हैं, लोग अभी भी बंदी गृह में है, लोगों को छुटकारे की जरूरत है। उसको तरस आया। क्या आज हमारा हृदय जान के भी हम अनजान है? हमको भी पता है बाहर लोग भीड़ में पड़े, बहुत सारे लोगों में अभी भी है, जागृति नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको छुटकारे की जरूरत है, जागृति की जरूरत है। वो कैसे? आगे पढ़ो। क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, कोई नहीं रखवाला था। क्योंकि जो भीड़ थी वो भेड़ों के समान थी, उनका कोई रखवाला नहीं था, कोई भी रखवाला नहीं था। क्यों? आज भी यही है, बहुत सारी भेड़ें बाहर पड़ी है। हम सिर्फ डरते हैं कि हम उनके पास जाए, कैसे सुसमाचार सुनाए। मैं नहीं बोलती सडनली कहीं पे भी चले जाओ और सुसमाचार सुनाओ, नहीं, पिता की अगुवाई से जाओ। पवित्र आत्मा आपके पास दिया गया है सही गलत के ज्ञान के लिए। सडनली जोश में आके नहीं करना है, जो आजकल हम थोड़े जवान लोग हैं, ज्यादा जोश में आ जाते हैं, इवेंजलिस्ट करना है, या ऐसा नहीं करना है हमको। या एक परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हमको हर एक काम करना है। या हर समय पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लो। हमको घर से बाहर निकलते समय भी हमको सोचना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अंत के समय बहुत सारे झूठे लोग खड़े हैं जो आपको भरमाएंगे गलत बातों के दौरान। बहुत सारे गंदे लोग हैं बाहर भी, जिसमें क्योंकि शैतान चाहता है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने कब्जे में ले। पर क्या आज उस भीड़ को, क्या आज आप तरस खाते हो यीशु मसीह की तरह? क्योंकि उसी का हृदय आपके अंदर है ना। यीशु मसीह जब आपने बपतिस्मा पाया, जब आपने पवित्र आत्मा पाया, तो स्वयं यीशु मसीह कहा ना, आप मेरे अंदर आइए। जब वो आपके अंदर आया तो उसका हृदय, आपका हृदय एक ही हृदय होना चाहिए। जैसा उसने तरस खाया वैसा हमको भी तरस खाना है हर एक लोगों पर। हमारा हृदय हम्बल होना चाहिए, हमारा हृदय ना भावुक होना चाहिए उनके, कि प्रभु मैं कैसे छुड़ाऊं उनको। ऑलरेडी उसका सामर्थ्य हमारे पास है, बस हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। या नेक्स्ट। व्याकुल और भटके हुए से थे। हाँ, क्या थे? व्याकुल थे, बीमारी के मारे, तड़प के मारे वो लोग व्याकुल थे। उनका कोई चरवाहा नहीं था, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था। उस समय सिर्फ अकेला यीशु मसीह था, तभी प्रेरित लोगों को भी नहीं उसने नियुक्त किया था। उसने नियुक्त नहीं किया था प्रेरित लोगों को भी, सिर्फ वो ही अकेले छुटकारा देता था। क्योंकि पुराने नियम के बाद नए नियम में सिर्फ यीशु मसीह आया, जब लोगों को छुटकारा देने के लिए उसने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया। आज भली बात यह है कि हम सबके पास पवित्र आत्मा है। तो हमारे पास वो सामर्थ होना चाहिए। हम सबके पास, यहाँ पर बैठे हर एक लोगों के पास वो सामर्थ है। नेक्स्ट। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है। हाँ, क्या है? पके हुए खेत बहुत है। यानी पके हुए खेत का मीनिंग ये है कि बाहर लोग, बहुत सारे लोग हैं जिसको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, जिसको परमेश्वर के छुटकारे की जरूरत है। आमीन। आप सब लोग एग्री करते हैं इस बातों से कि नहीं? अभी भी बाहर लोग पके हुए हैं, लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर के छुटकारे की जरूरत है। वो लोग व्याकुल है, वो लोग तड़प रहे हैं अंदर से कि कोई तो एक उम्मीद की किरण उनके जीवन में आए और उनका जीवन बदल के रख दे। आमीन। नेक्स्ट।
पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े हैं। या मजदूर कौन है? हम सब मजदूर है। या हम मजदूर है। यीशु मसीह हमारा पिता है, हम मजदूर है। क्या हम सामर्थी मजदूर की तरह काम कर रहे हैं आज? जैसे हमारा यीशु मसीह सामर्थी था, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ मिला था, और वही सामर्थ उसने ना हमको अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा जाते समय मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए उसने पवित्र आत्मा दिया जो चलते फिरते हमसे बातें करता है। वो यीशु की आत्मा, पिता की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Amen. पर आज हम उसको लेके सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सिर्फ प्रभु मैं अपने बच्चों को यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ, आप मेरे परिवार को सुखी रखना, मेरे परिवार में फाइनेंसेस आने देना, प्रभु मैं अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, बस ओके खत्म। यही तो सिचुएशन है कि हम संतुष्ट हो गए हैं पवित्र आत्मा को पाकर। मैंने एक सवाल पूछा लोगों को कि क्या आप पवित्र आत्मा को पाकर संतुष्ट है? लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में आएगा कि हाँ हम संतुष्ट है पवित्र आत्मा को पाके। संतुष्ट वही लोग रहेंगे जिनको कुछ आगे करना नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा को लेकर घर में बैठना है। Amen. संतुष्ट वही लोग है। आज परमेश्वर मुझे इस वचन को, जैसे मैं प्रिपेयर कर रही थी 2 दिन से, परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात किया, वो बहुत दुखी है, वो खुश नहीं है हमसे, वो खुश नहीं है हमसे, क्योंकि वो जैसा चाहता है ना वैसा नहीं कर नहीं पाते हम वैसा, हम करने की कोशिश भी नहीं करते, हमारे अंदर उत्साह नहीं होता है ना। उसका वचन कहता है तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारे और 99 स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, पर हमारे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ते। या हम सब कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, अंतिम दिन है, या महामारी आई है, कोरोना वायरस आया है, ये अंतिम दिन आ चुका है, यीशु मसीह का आने का दिन है, पर आप क्या कर रहे हो? सवाल ये उठता है, क्या आप तैयार हो? क्या वो आने के बाद आपको विश्वासी पाएगा, या क्या आप कॉन्फिडेंस हो इस चीज के लिए? क्या आपको विश्वासी पाएगा? सामर्थी मजदूर की तरह वो पाएगा आपको? देखा कि मेरा बेटा अभी तक सो रही है, मेरी बेटी बस सो रही है, खाली घर में बैठी है डर के मारे, बस उसने पवित्र आत्मा पाया, उसने छुटकारा पाया, बस आज अपने लिए लड़ रही है, बस हर एक दिन बस अपने लिए लड़ रही है। यही है, आज यही हम संतुष्ट हो चुके हैं, पवित्र आत्मा को पाकर बस हम संतुष्ट हो गए। ये सामर्थ, प्रभु मेरे अंदर सामर्थ बह रहा है, बस 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 नहीं, बस नहीं है, हर एक दिन हमको सीखने की जरूरत है। अगर आपकी प्रार्थना प्रभावशाली नहीं है तो कुछ तो कमी है। अगर आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ नहीं है, जो बीमारों के ऊपर वो सामर्थ को प्रकट नहीं करे, तो आपके जीवन में, आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में कुछ कमी है। आपका सामर्थ कैसे, परमेश्वर ने कहा ना, उसने कहा कि जैसे ही आप मैंने जो काम किया उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे, उसने ऑलरेडी वो सामर्थ को हमारे अंदर दे दिया है। Amen. हमारा जीवन पूरी रीति से उसके प्रति समर्पित नहीं होता ना, हमारा संदेह वाला जीवन होता है, डाउट करते हैं, मैं प्रार्थना करूंगी तो क्या वो मुर्दा जिएगा क्या? वो तो बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार हो गया ना, एक्चुअली हमारे लिए ऐसा हो जाता है। हमारे लिए छोटा मोटा बस है, बुखार को ठीक किया, सर्दी खांसी गया, बस यही हमारे लिए बहुत है। पर नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े 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 काम करने के लिए उत्सुक है, व्याकुल है। पवित्र आत्मा आज आपसे पूछ रहा है, क्या आप रेडी हो? Yes, I am ready. कम ऑन कलीसिया, क्या आप रेडी हो? Yes. या अपने आत्मा को जगाओ, सोए हुए पवित्र आत्मा को जगाओ, राइज अप हो जाओ। बार बार हम कहते हैं परमेश्वर को प्रकाश मुझ पर है, प्रकाश तो आया, बस अब क्या करना है आगे आपको, ये आपका डिसीजन है। या पवित्र आत्मा को लेके बैठो नहीं चादर ओढ़ के, बस वो दे दिया है परमेश्वर ने आपको, उसके साथ रिलेशनशिप बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। बच्चा दूध पीते हुए नहीं अच्छा लगता है, आगे बढ़ना चाहिए, उसको खाना भी खाना चाहिए ना, तो खाना खाना जरूरी है आपको। आमीन, आमीन। हर एक दिन मैं इस चीजों को, मैं ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, उस चीजों को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इन दिनों, काफी दिनों से। जैसा मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य पवित्र आत्मा से बढ़, हर एक दिन परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ना सिखाया, पीछे की ओर मैंने हर एक चीज छोड़ दिया। मैं भी आई, बाय द वे हिंदू बैकग्राउंड से आई, हर एक चीजें करके आई मैं, जो नहीं करना था हर एक चीजें करके आई मैं। पर आज मेरा कॉलिंग क्या है? हम बोलते हैं हमारी बुलाहट क्या है, बुलाहट क्या है? बुलाहट यही है कि आपको परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करना है। Yes, amen. आप ये मत ढूंढते बैठो कि आपका सामर्थ क्या है, आपका बुलाहट क्या है, आपका कॉलिंग क्या है, कॉलिंग क्या है, यही ढूंढते ढूंढते हम मर जाएंगे एक दिन ऐसा। बस हम यही बोलते हैं,
पर आगे हम नहीं सोचते ना कि वो सामर्थ मतलब हमको परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया है उसी को हमको प्रकट करना है लोगों में। Yes. उसने जैसा किया सेम टू सेम आपको वही करना है, कुछ नया नहीं करना है, सेम वही करना है आपको, सेम वही करना है। मैं आगे इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हाँ, किससे विनती करो? खेत का स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा पिता। Amen. यीशु मसीह कहता है यहाँ पर, प्लीज खेत के स्वामी को जाकर विनती करो, क्योंकि लोग यहाँ पर दिख रहे नहीं है चिन्ह चमत्कार करने वाले, परमेश्वर के सामर्थ को दिखाने वाले लोग दिख रहे नहीं है। मैं ही अकेला कितना करूं? सब वो हमसे सबसे कह रहा है आज कि परमेश्वर की बुलावट है कि तुमको भी करना है ये चीजें। Yes. क्योंकि ऑलरेडी जब सामर्थ दे दिया है तो हमको काम तो करना चाहिए, तो जंग लग जाएगा ना वो सामर्थ को लेके हमको। क्या करोगे फिर? धीरे धीरे जब वो बोलेगा बाबा ये तो कुछ यूज नहीं करती है तो इसको रख के मतलब नहीं है ना, बाबा जो उत्साहित है उसको दे देते हो, कम से कम वो तो काम करेगा। बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे, बहुत सारे लोग जो आंसुओं में उनके आंसू पोछे जाएंगे, जो सारे लोग जो पीड़ा में है उनकी पीड़ा आज दूर होगी। कोई तो आशा लेके बैठा रहेगा हॉस्पिटल में, कोई तो आशा लेके बैठा रहेगा रास्ते में, भाजी वाले के जगह पे, मार्केट में। हम नहीं बोलते स्पेशली इवेंजलिस्ट करने के लिए निकलो, नहीं, हर एक जगह पे हर एक स्थान पे आपको जरूरत है। बस हमारा जरूरत है कि हम मुंह नहीं खोलते हैं, हमारी ये आदत है, हम मुंह नहीं खोलते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, मैं यीशु मसीह के बारे में आपको प्रचार करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, ये है वो। जल्दी बिलीव नहीं करेंगे वो, हमने भी नहीं किया ना, तो हम लोगों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम जब जैसा हम आए, हमको लोगों ने पहली बार बताया कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, क्या आपने मान लिया? नहीं माना ना। वो कैसे? परमेश्वर के सामर्थ को दिखाने से वो प्रकट होता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार को नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। Yes. ये हमारे इंसानों की प्रवृत्ति है, वो हमारे इंसानों का स्वभाव है। जब तक हम अद्भुत कामों को नहीं देखते तब तक हम विश्वास नहीं करते। हमने भी वही किया है, मैंने भी वही किया है। जब तक परमेश्वर के सामर्थ को नहीं देखा तब तक मैं अंदर नहीं बढ़ी, आगे नहीं गई। मुझे लगा ये क्रिश्चियन लोग बस बाबा बस अपने जात को बढ़ाने के लिए ऐसा करते। हाँ, मेरा यही सवाल था, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, परमेश्वर सच्चा खुदा एक ही है जो जिंदा खुदा है। Yes, amen. ये हमने जाना है, जिंदा खुदा एक ही है, जो यीशु मसीह जो हमारे पहला वचन था यहोवा, फिर उसके बाद वचन परमेश्वर बना, जो यीशु मसीह देहधारी होकर आया हमारे बीच में। यीशु मसीह जिंदा खुदा है जो तीसरे दिन मरकर जी उठा, क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया, सामर्थ को दे दिया। बस अब आपको करना है। आमेन, आमेन। नेक्स्ट 10 में एक 10 में 1 पढ़ते हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आमेन। यहाँ पर परमेश्वर ने जब देखा मजदूर थोड़े हैं, काम करने वाला कोई नहीं, सब काम चोर होके बैठे, तो उसने प्रेरित लोगों को बुलाया जो उत्साह से भरे, उन्होंने बुलाया, चेले लोगों को बुलाया, उनको अभिषेक किया, उनके ऊपर प्रार्थना किया और बोला अब तुम लोग रेडी हो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। प्रेरित लोग, अगर उनको जो सामर्थ दिया गया, हर एक चीज दिया गया, यीशु मसीह जब तक जिंदा था तब तक तो उन्होंने किया। उनके जाने के बाद भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जो बाइबल में लिखे उससे भी ज्यादा किए। उनका जीवन बहुत सामर्थ्य जीवन था। उन्होंने सामर्थ को लेके बैठा नहीं, उन्होंने अपना जीवन नहीं जिया, सिर्फ अपने बच्चे को, अपने बीवी लेके ऐसा नहीं बैठे, उन्होंने हर एक चीज को छोड़ा। मैं नहीं बोलती कि परिवार छोड़ो, हमको परिवार नहीं छोड़ा है, रह के भी काम करना है हमको, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है ना, उसको हमको संभाल के करना है, हर एक चीजों को लेके हमको करना है। पर जैसे ही प्रेरित को अभिषेक किया गया, उनको कहा गया कि अब आप जाओ, लोगों की दुर्बलता को, बीमारी को अब निकालो, क्योंकि वो तरस खा है ना उसने कि भीड़ बहुत है, करने वाला कोई ने। एक उदाहरण दिया कि ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसने कहा कि देख बाबा, सिर्फ मैं नहीं कर सकता, यीशु मसीह ने कहा सिर्फ मैं नहीं कर सकता, देखो तुम नहीं कर सकते हो। तो प्रेरित भी हमारे तरह सामान्य थे, साधारण थे, पर उनको कुछ अद्भुत बनाया गया उस सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। वो क्रूस पर इसके लिए लड़ा ना, ताकि हमको पवित्र आत्मा मिले, ताकि हम क्षमा पाए, हम पवित्र जीवन जिए और पवित्र आत्मा को पाए और उसके सामर्थ को पाए, और जगत के अंत तक जाए और उसका सुसमाचार सुनाए। आमीन। हाँ, उसने जैसा प्रेरित को सामर्थ दिया, आज वो सामर्थ हमारे पास है। अगर प्रेरित लोग चुपचाप बैठ जाते तो आज जगत के कोने कोने तक समाचार हमारे तक भी नहीं पहुंचा होता।
जैसा कि आज हम बैठ गए हैं ना कहीं ना कहीं हम अपने घरों में है। ये नहीं लॉकडाउन की बात नहीं कर रही, इसके पहले भी, ये लॉकडाउन तो अभी कुछ महीने से हुआ है ना, उसके पहले भी हमारे पास बहुत सारे समय था, पर हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसको वेस्ट कर दिया, बहुत सारा समय हमने वेस्ट किया। पर परमेश्वर कहता अगर मैंने एक रिवलेशन मिला मुझे, अगर प्रेरित लोग भी अगर बैठ जाते, अगर परमेश्वर का सुसमाचार उनको सामर्थ जो दिया गया, अगर वो बोलते नहीं नहीं बस अब यीशु मसीह से चला गया, अब मेरे को जितना मन करेगा मैं उतना सामर्थ प्रदान करूंगा, लोगों के ऊपर चिन्ह चमत्कार करूंगा, तो आज क्या हमारे तक सुसमाचार पहुंचता? नहीं पहुंचता। आपको जानने की जरूरत है, जब उन्होंने अपने जीवन को इतना खुद का नहीं समझा, परमेश्वर को सौंप दिया। हमारा मकसद यही है, हम यहाँ पर बुलाए गए हैं, किस लिए बुलाए गए? आपने जब मसीह की बुलाहट को जाना है, तो आपका जीवन यही है कि अब हम इस संसार के नहीं है, पर उस स्वर्ग के। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमको स्वर्ग जाना है। तो आपके काम भी स्वर्ग जाने लायक होने चाहिए। आमीन। आपका हर एक काम, उसके पास हमारा सीसीटीवी कैमरा है, वो हर एक चीजें नोट कर रहा है। ये लॉकडाउन के दौरान आपने कितनी प्रार्थनाएं की आपने? खाली चादर ओढ़ के सोए, खाली खाया सोया बस। कौन देखता है? प्रभु लॉकडाउन है ना, हम कैसे सुसमाचार सुनाए, कैसे प्रार्थना करें? परमेश्वर ने मुझे कुछ दिन पहले दर्शन के द्वारा बातें किया। लोग कहते हैं हमको टाइम ना, हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे लोगों को सामर्थ्य प्रदान करें। उसने एक दिखाया, सिर्फ एक रिवलेशन दिखाया कि एक कोई हम फोन के द्वारा जुड़े हैं, और जैसा मैंने शब्द को रिलीज किया वो जगह हिलने लगी। उसने कहा कि तू बोल के तो देख, तुम खाली पहले से खाली बोल देते हो कि नहीं नहीं फोन के द्वारा सामर्थ्य रिलीज नहीं होता है। होता है, फोन के द्वारा भी सामर्थ्य रिलीज होता है। क्या आप परमेश्वर के सामर्थ्य को इस वक्त रिसीव कर रहे हो? रिसीव करो। या वो फोन के द्वारा भी सामर्थ्य रिलीज हो रहा है। उसने मुझे शायद इस दिन के लिए, मुझे पता नहीं था कि मैं आज के दिन प्रीच करने वाली हूँ, लेकिन उसने शायद इस दिन के लिए मुझे कहा था कि फोन के द्वारा भी तू जैसा ही बोलेगी वो शब्द रिलीज होगा। आमीन। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। थोड़ी कड़वी है पर सेहत के लिए अच्छी है। दवाई भी कड़वी होती है। क्योंकि हमको जानना जरूरी है ना, क्योंकि हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। हम संतुष्ट होकर नहीं, हमारे कॉलिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नाश हुए जा रहे। जरूरत है क्या वो हमें आने के बाद विश्वासी पाएगा? ये हमारे सब के अंदर विश्वास एक होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या वो आने के बाद हमको विश्वासी पाएगा? क्या वो मुझे सामर्थ्य से भरा हुआ देखेगा? क्या वो मुझे पवित्र देखेगा कि मेरी बेटी ने बाबू एक भी दिन आराम नहीं किया, अपने लिए नहीं जिया, सिर्फ मेरे लिए जिया। उसको पता था कि उसका जीवन स्वर्ग के लिए है, पृथ्वी के लिए नहीं है। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट यूहन्ना 4 में 48 या 4 में 48। यस, जॉन 4:48। जॉन में 4:48 यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे। एक मिनट, यीशु ने उनसे क्या कहा कि जब तक तुम हालेलुया, सबको मिला? एक यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, मैं आ गया, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। कदापि। या उसको मालूम था हमारा स्वभाव थोड़ा भी नहीं करोगे, थोड़ा भी रत्ती भर भी नहीं करोगे आप। या वो मेरा भी स्वभाव है, ऐसा ही था हमारा। जब तक आप चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे, और क्यों ना करे हम चिन्ह चमत्कार, क्योंकि मेरे पिता का सामर्थ्य है वो मेरे पास। मेरे यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य दिया है, तो क्यों ना करूं मैं चिन्ह चमत्कार, क्यों ना करूं उसके सामर्थ्य को प्रकट, उसके हाथों के कामों को हमको प्रकट करना ही हमारा काम है। उसने बोला मैं धरती पे इसके लिए भेजा कि तू मेरे कामों को प्रकट करे, तू लोगों के सामने, मैं तेरे द्वारा काम करना चाहता हूँ। यह हम बर्तन है, उसको इस्तेमाल करने दो। आमीन। जरूरत है। उसने कहा कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। तो हम सबको यहाँ पर जरूरत है। इस चीज का अर्थ यही है कि हम सबको सामर्थ्य से भरा हुआ होना जरूरी है। हर एक यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, हमारे छोटे से छोटे बच्चों को भी ये सामर्थ्य से भरा होना जरूरी है,
क्योंकि हमसे ही परमेश्वर अपेक्षा करता है, वो Yes. नए विश्वासी से अपेक्षा नहीं करेगा। अंत के दिनों में अगर आप काम नहीं करोगे, वो साधारण विश्वासियों को उठाकर उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करेगा। Yes. अगर आप रेडी नहीं हो ना, तो साधारण से विश्वासी को उठाएगा वो और उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करेगा वो। उनको करना है, वो कहता है ना, अंत के समय में मैं अपनी आत्मा अन्य जातियों पर उंडेलूंगा। वो कहता है मैं अंत के समय में अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को हर एक जातियों, पुराने नियम में उसने कह दिया था ऐसा कि मैं हर एक लोगों पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा, पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा। अगर आप रेडी नहीं हो तो बोलेगा सॉरी, मैंने जिस नंबर पे कॉल लगाया बिजी है, बिजी है, बिजी है, तो क्या फिर वो दूसरे पर जाएगा, नेक्स्ट नंबर। जो रिसीव किया वो परमेश्वर की जिसने महिमा। रिसीव किया वो तो सामर्थ से भर गया, Amen. पर जिसने रिसीव नहीं किया वो बिजी रह के सो ही जाएगा ना फिर। हाँ, जरूरी है कि हमको सबसे पहले तो हमको संदेह नहीं करना है। जब हम चिन्ह चमत्कार करने जाए, हम परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करने जाए, तो हमको संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। Yes. या हमारे अंदर डाउट की आत्मा नहीं होनी चाहिए सबसे पहली बात। या और हमको संतुष्ट नहीं होना है, हर एक दिन अपेक्षा को बढ़ाओ। Yes. हर एक दिन नए रीति का भोजन खाने को सीखो। हम हर एक दिन जो सुबह उठते हैं ना, अपेक्षा करो नए शब्द को सुनने के लिए, परमेश्वर क्या चाहता है पूरे दिन में आपसे। जब आप भोर में उठते हो, उसका वचन कहता है ना, शिष्य के समान अपने कानों खोलो उसकी आवाज को सुनने के लिए। या तो खोलो अपने कानों को, क्या कहना चाहता है। हम एक दिन हम जब उठने लगते हैं ना, जैसे थोड़ा थोड़ा हमको पहले नहीं होता है उठने के लिए, पर जैसे हम ट्राई करते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिक हमको उठाएगा। और ऑटोमेटिक अगर आप नींद में भी उठ के बैठोगे ना, तो भी आपको ऐसा वो तबली मार के जाएगा, बोलेगा बाबा सुन, मैं कुछ तो बोलना चाहता हूँ। Yes. जैसे मैं आपसे बातें करती हूँ, वैसे वो भी हमसे बातें करता है। जरूरत है हमको पवित्र रहने की, जरूरत है आप खुले हृदय से उसकी आवाज को सुनने की। आमेन। Amen. आप आज आत्मा में तैयार हो जाइए, आत्मा को और सामर्थ से भरने के लिए, आग से भरने के लिए। या परमेश्वर ने हर एक लोगों की यहाँ पर मुख में आग को भरा है, ऑलरेडी आग को भरा है। उसने बोला है ऑलरेडी मैंने दे दिया है सामर्थ, सिर्फ इस्तेमाल करो। प्लीज फादर के साथ अपने रिलेशनशिप को और बढ़ाए। जब तक आप उसके हृदय के पास नहीं जाओगे, आप उसके हृदय की बातों को नहीं जान सकते। वो आपसे क्या चाहता है ना, जब तक आप उसके करीब नहीं जाओगे ना, तब तक वो सुन नहीं पाओगे आप। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जैसा ही हमको और आगे बढ़ेंगे, हम और उसके निकट बढ़ते जाएंगे। आमेन, और हम उसके साथ एक हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं तो उसकी योजना ही हमारे साथ होती है, उसकी बातें हमारे साथ होती है। हमें क्या करना है वो हमें अगुवाई करेगा, आप कुछ नहीं करोगे। सिर्फ वो आपके अंदर रह के काम करेगा। यशायाह 6 में, यशायाह 6 में 8 में पढ़ेंगे हम। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। क्या वचन सुना? प्रभु का ये वचन सुना। सब लोग कान खोल कर सुने प्लीज। मैं किसको भेजू? परमेश्वर कह रहा है किसको भेजू? कोई यहाँ से तैयार नहीं है ना इसके लिए। और हमारी ओर से कौन जाएगा? आज सब बोलते हैं ना, ये कौन जाएगा प्रार्थना करने का? तू जा। अरे मेरे को नहीं हो रहा है, प्लीज मेरे को नहीं हो रहा है ना। अरे आप जाएगा क्या? मेरी सिस्टर आप प्रार्थना करेंगे क्या? नहीं ना, मेरे को नहीं हो रहा है फिलहाल, अभी मैं प्रार्थना नहीं कर सकती ना, मैं तैयार नहीं हूँ। आप जाओगे क्या? आप जाओगे, उसको थोड़ा बीमार है उनके घर पे। हाँ, मैं नहीं रेडी हूँ अभी, मैं रेडी नहीं हूँ। नहीं, आप ऑलवेज रेडी हो। पर यहाँ पर वो भविष्यद्वक्ता क्या कहता है आगे? तब मैंने कहा, क्या मैं कहा? मैं यहाँ हूँ। क्या आप कहते हैं मैं यहाँ पे हूँ? Yes. कलीसिया हर एक लोग अपने हाथ को उठाकर कहे मैं यहाँ पे हूँ प्रभु। Yes, Lord. मैं यहाँ पर हूँ। आगे, और मैं यहाँ पर हूँ और मुझे भेज। क्या आप कहने को तैयार हो प्रभु कि मुझे भेज अपने कार्य के लिए? प्रभु मुझे भेज। Yes. सब लोग कहे कि प्रभु अपने काम के लिए मुझे भेज। मैं तैयार हूँ परमेश्वर। हाँ, मैं तैयार हूँ। आमेन। आप सब आत्मा में तैयार हो जाइए। वो आपको कहीं तो इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, वो आपके द्वारा अद्भुत काम करने के लिए रेडी है। स्वीकार करो। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस वक्त। आइए हम उसके होसाना कहते हैं और उसको कहते हैं कि प्रभु सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु।
मैन, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उस गीत के द्वारा हम उसको महिमा करते हैं। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्रभु, तू हमारे खुदा, तू हमारा पिता प्रभु परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर जो भी प्रभु शब्द आपके द्वारा प्रभु आपने परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया प्रभु, होने देना प्रभु। सचमुच उनके हृदय में घर बनाकर प्रभु उसे स्वीकार करने के लिए परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ऑलरेडी प्रभु आप परमेश्वर आपने हर एक के हृदय में डाल दिया है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच प्रभु अब हम नहीं कहेंगे प्रभु कि आपके आने का समय निकट है, आपके आने का समय निकट है प्रभु, पर परमेश्वर हम प्रभु तैयारी करेंगे प्रभु आपके आने की परमेश्वर। तो हर एक दिन हम आत्मा में तैयार होंगे परमेश्वर, हर एक दिन नए भोजन के लिए तैयार होंगे प्रभु, हर एक दिन नए सामर्थ को पाने के लिए प्रभु हम तैयार होंगे पिता। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक को आशीष करना परमेश्वर, हर एक के हृदय को, हर एक के जीवन को परमेश्वर आप अद्भुत रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम में करती हूँ, सुन और कबूल कर। हम सब कहेंगे आमेन आमेन आमेन।